बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद उठी आग में अब बांग्लादेश की कमान संभाल रहे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस झुलस रहे हैं। आग की लपटें उन्हें अपनी जद में ले रही हैं। याद होगा, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि हादी की हत्या में यूनुस और बांग्लादेशी सेना का हाथ है। अब हमारी इस रिपोर्ट को उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने सच साबित कर दिया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उस्मान हादी के जनाजे में लाखों की भीड़ के बीच मोहम्मद यूनुस जब पहुंचे तो वादा किया कि बांग्लादेश को हादी के सपनों के मुताबिक सजा देंगे। लेकिन इसी भीड़ में हजारों लोग ऐसे भी थे जो यूनुस को हादी के कत्ल के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जो अब पूरे बांग्लादेश में खुलकर बोला जाने लगा है। उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मोहम्मद यूनुस को ही हत्या का जिम्मेदार बताया है। शरीफ ने कहा, आप लोगों ने ही उस्मान हादी को मार डाला है और अब आप इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल यूनुस चुनाव होना ही नहीं देना चाहते। हादी की हत्या इसी साजिश को लागू करने के लिए की गई है। हादी की हत्या के बाद शुरू में कट्टरपंथी तत्वों ने भारत पर आरोप लगाए, जिससे हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। लेकिन अब हादी के भाई शरीफ के खेल की नब्ज पकड़ ली है। वो समझ गए हैं कि हादी की हत्या से फायदा किसको होगा। जाहिर है कटघरे में यूनुस हैं और हादी का परिवार हिसाब बराबर करने के मूड में है। यूनुस को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे रहा है। छात्र नेता के भाई की भाषा में धमकी का स्वर थोड़ा ऊंचा है। शरीफ ने यूनुस से 3 मांग की। पहला, हादी की हत्या की निष्पक्ष जांच की गारंटी मिले। दूसरा, हत्यारा फैसल करीम मसूद को गिरफ्तार करें और उसके बयान को सार्वजनिक करें। तीसरा, अगले साल फरवरी में तय वक्त पर ही आम चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही हजारों छात्रों के बीच शरीफ ने यूनुस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो हादी को इंसाफ नहीं दिला सके तो उनका भी हश्र पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा ही होगा, यानी यूनुस को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आपको बता दें कि 32 साल के छात्र नेता हादी चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें देश में बड़ी संख्या में छात्रों का समर्थन मिला था। अपने भड़काऊ बयानों की वजह से हादी को कट्टरपंथियों का भी समर्थन मिला हुआ था। आपको याद होगा कि हत्या के कुछ दिन पहले ही हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाते हुए भारत के कई हिस्सों को उसमें शामिल दिखाया था। इसी कट्टर सोच की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा तबका समर्थक बना हुआ था। ऐसा माना जाने लगा था कि आने वाले चुनाव में हादी एक बड़ी जीत के साथ यूनुस और सेना के सामने चुनौती के तौर पर खड़ा दिखेगा। लिहाजा हादी के समर्थकों को शक है कि चुनाव से पहले ही उसको निपटा दिया गया और सारा तोहमत भारत और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगाया गया। लेकिन अब यूनुस का गेम प्लान सबको समझ आ चुका है और अब हादी के समर्थक हिसाब के मूड में हैं। यूनुस को साजिश की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, ये तो लगभग तय है।